तो स्वामी विवेकानंद जी के सिद्धांतों पे चलना चाहते हैं जी, महात्मा गांधी के रास्ते पे भी चलना चाहते हैं जी, और साथ ही अपने धर्म को बचाने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज भी बनना चाहते हैं। ये हमारी प्रमुखता है जी। तो हम लोगों ने जब यहाँ मुहर्रम का मैं यहाँ पर जब वातावरण देखता था जी, जी, कि हिंदुत्व क्षेत्रों से जब ये मुस्लिम लोग गुजरते थे तो हमारे हिंदू भाई बहन डर जाया करते थे। तो इस कारण हम जय शिवसेना में आए। जय शिवसेना में हमारा जुड़ाव 92 से हुआ जी, जिसे हम स्वतंत्रता पूर्वक काम कर सकते थे क्योंकि विश्व हिंदू परिषद हमें काम करने के लिए इजाजत नहीं देती ये। तो हम जब 92 में जब जय शिवसेना हमने ज्वाइन किया तो सिर्फ एक ही आधार था कि हिंदुओं को सशस्त्र कैसे बनाया जाए जी। शांति की स्थापना के साथ साथ हमें शौर्य की भी स्थापना करना था, ये जरूरत थी। विकास तभी तक बना रहेगा जहाँ तक मेरा मानना है जब तक हम शक्तिशाली रहेंगे और शक्तिशाली व्यक्ति ही शांति का परिचय दे सकते। बिल्कुल सही बात। जहाँ तक ये मेरा मानना जो मैंने इतिहास देखा। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं 1 मिनट केसरवानी जी मैं आपको रोकना चाहूंगा इस बात के लिए कि जो आप कह रहे हैं इसका मैं प्रत्यक्ष गवाह हूँ। जब बाबरी मस्जिद टूटी थी उसके अंदर आप ही की सेना ने जो छैनी हथौड़ियों से और ट्रेनिंग ली नटों के द्वारा कि कैसे ये तोड़ी जाएगी, वायरिंग लग गई। ये अडवाणी जी ने मना किया ये नहीं होगा और पूरा का पूरा आरएसएस फैक्टर रोकने के लिए तैयार था। तो तब आपने जो तोड़ा है जो बाबरी मस्जिद के ढांचे को और राम की स्थापना की है उसका अयोध्या प्रसाद त्रिपाठी जी ने मालेगांव ट्रायल के ऊपर ये पूरा विवरण है जो आपका ऑर्गेनाइजेशन। तो हम लोगों ने जो है जय शिवसेना मतलब शिवसेना से नहीं, एक पॉलिटिकल पार्टी है, हमारी धार्मिक पार्टी जो अच्छा। हमारा मकसद ये था कि हिंदू सशस्त्र होगा तभी हमारा देश बढ़ सकता है आगे, तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं। जी। तो मन में एक विचार आया, एक क्रांति कि यहाँ पर हम लोग जैसे मुहर्रम निकाला जाता है मुस्लिम क्षेत्रों से, जब तक हम इसका जवाब नहीं देंगे तब तक हम चैन से नहीं रह पाएंगे। उनके अंदर भी ये भय होना चाहिए। तो हम लोग धर्मगुरु अखाड़ा धर्मगुरु त्रिशूल भगवान की शोभा यात्रा के रूप में हम लोगों ने महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर शिव जी की बारात न निकाल करके त्रिशूल भगवान की यात्रा हम लोग निकालने के लिए साहसी कदम उठाया गया। राइट। उसमें प्रशासन ने तमाम प्रकार की अड़चने पैदा की, निकालने नहीं दिया जा रहा था। ये हो रहा था कि मुस्लिम क्षेत्रों से निकालेंगे दंगा न हो जाए। उसमें हम क्या करें कि हम लोग सशस्त्र होकर के तलवार त्रिशूल गदा जो भी हमारे पौराणिक जो धार्मिक हमारे ईश्वरीय जो तत्व थे उनके हाथों में जो सशस्त्र थे हर प्रकार से हम सशस्त्र होना चाहते थे। तो एक मकसद था, उस मकसद में हम कामयाब हुए। 14 वर्ष के बाद हमें प्रशासन ने इजाजत दी कि अब उस क्षेत्रों से हम लोग सशस्त्र होकर के यात्रा निकालते हैं। और आज तक भी हिंदू परिषद ऐसा नहीं कर सकी, सिर्फ बात ही करती रह गई और लाखों त्रिशूल बंटवाने का जो वादा हिंदुओं के साथ किया है आज तक पूरा नहीं कर पाई। लेकिन फिर भी हमने जितना भी प्रयास किया इलाहाबाद के अंदर, आज महाशिवरात्रि के दिन कम से कम 10,000 शिव सैनिक सड़कों पर निकलते हैं सशस्त्र होकर के, जय हिंदू राष्ट्र जय श्री राम के नारे लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छी हमारी और इस जब से बाबूजी से हमारी भेंट लगभग 2 साल हो गए, अखिल भारत हिंदू महासभा के बारे में बताया जी। इससे हमको प्रेरणा मिली, वीर सावरकर जी के सिद्धांतों पे चलना हमने सीखा कि अब हम पे इस मिशन पे रहकर काम करना है, क्योंकि जय शिवसेना मात्र इलाहाबाद तक है। हमें अपना विस्तार अखिल भारत हिंदू महासभा के लेकर के पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये फैलाना है कि हर महाशिवरात्रि के दिन हमारा हिंदू समाज सड़कों पर उतर करके त्रिशूल भगवान की यात्रा उठाए, जय शिव करता हुआ आगे बढ़े। बहुत अच्छी बात है। मैं अशोक चतुर्वेदी जी से जो कि आपके क्योंकि प्रेरणा का स्रोत है इसके विषय में मैं जरूर चाहूँगा। एक आपने जो ये बताया था लक्षाग्रह जो पर्यटन का जो है ये जो आपने इसका वो बना और इसमें जगतगुरु का जो वो था, तो इसको 1 मिनट पकड़ लीजिए। तो इसको देखते हुए